to class 7th. Today we are discussing the second part of your lesson 4. इसका नेम है हीट. इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन पहले ही कर चुका हूँ. आज सेकेंड पार्ट देखेंगे. पहले पार्ट में हमने टेम्परेचर को देखा, हॉट एंड कोल्ड बॉडीज़ देखी थी. आज हम देखेंगे पेज नंबर 40 से, जहाँ पर है ट्रांसफ़र ऑफ हीट. यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ट्रांसफ़र ऑफ हीट से हमको चालू करना है. यहाँ तक का हमने लास्ट वीडियो में क्लियर कर लिया था. और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे बच्चों. चलिए, तो आज का सेकेंड पार्ट हमारा स्टार्ट होगा ट्रांसफ़र ऑफ हीट से. ट्रांसफ़र यानी जाना है ना, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना. और हीट यानी हीट का, गर्मी का एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है. ठीक है, हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है ये हम देखते हैं. यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम. मतलब आपने देखा होगा कि जो हमारा तवा होता है, फ्राइंग पैन जिसको कहते हैं, वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है. कब? जब हम उसको गैस के ऊपर रखते हैं या फ्लेम के ऊपर रखते हैं. तो इट इज़ बिकॉज द हीट पासेस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल. ये क्यों होता है? क्योंकि हीट जो होती है वो उस फ्लेम में से जो हीट होती है वो यूटेंसिल में चली जाती है. किस में चली जाती है? यूटेंसिल यानी उस बर्तन में चली जाती है. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. और जैसे ही अपन उस तवे को, उस पैन को, फ्राइंग पैन को गैस पे से हटा दें या गैस को बंद कर दें, तो स्लोली धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है. स्लोली कूल्स डाउन, ठंडा होने लग जाता है. कूल्स डाउन हो जाता है, ठंडा. वाई डज इट कूल डाउन? तो ठंडा क्यों होता है? सो द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेन टू द सराउंडिंग. ऐसा इसलिए होता है कि जो तवे के अंदर गर्मी थी, पेन के अंदर जो हीट थी, वो ट्रांसफ़र हो जाती है. किस में? आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में, आपके आसपास की हवा में, सराउंडिंग्स में. आपके आसपास जो भी जगह है वहाँ पर वो पास हो जाती थी. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस, जो दोनों काम थे, पहले जब वो हॉट हुआ, जब उसको फ्लेम के ऊपर रखा तो वो गर्म हुआ. दूसरी बार उसको जब फ्लेम से हटा दिया तो वो ठंडा हुआ. दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है? हीट फ्लो हो रहा है. लेकिन कहाँ से? हॉट से कोल्ड बॉडी की ओर. पहले क्या हॉट था? फ्लेम जो है, आग जो है वो गर्म होती है. तो फ्लेम से, आग से बर्तन जो था, यूटेंसिल था, वो हीट हुआ, गर्म हो गया. मतलब हीट उस समय यूटेंसिल कैसा था? ठंडा था, तो वहाँ पहुँच गया. दूसरे केस में जब यूटेंसिल हॉट था और उसके आसपास की एयर कह लो गर्म नहीं थी, ठंडी थी, तो फिर उस यूटेंसिल या बर्तन से आसपास की एयर में या सराउंडिंग में चला गया. तो हमने दोनों ही चीज़ों में क्या समझा कि हीट जो है वो हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है? एक गर्म बॉडी से, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ हीट जाती है हमेशा. ठीक है, हीट ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. इन फैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. हीट हमेशा क्या होती है? एक हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट तक फ्लो होती है, हॉटर से कोल्डर की तरफ चलती है. हाउ डज हीट फ्लो? हीट फ्लो कैसे होती है, हम ये पता लगाते हैं. तो सबसे पहली चीज़ क्या समझ गए कि हीट हमेशा एक गर्म बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगी, हॉट से कूल की तरफ चलती है. पहली आस्क, डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज सेम? बिल्कुल सही बोला इन्होंने. अगर दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम है तो उनमें ऑब्जेक्ट में से हीट का ट्रांसफ़र एक दूसरे में नहीं होगा. यस. तो इसका आंसर क्या लिखोगे? यस. चलिए, हीट कैसे फ्लो होती है अब ये भी हम देख लेते हैं. एक एक्टिविटी गिवन है, बहुत अच्छी एक्टिविटी बच्चों. टेक अ रॉड और अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल की कोई रॉड लीजिए या कोई छड़ी सी लीजिए. मान लीजिए से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन. मानो कि आयरन या एल्यूमिनियम की ले लो, क्योंकि आसानी से मिल जाएगी आपके घरों में, लोहे की रॉड होती है. फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स प्लेसेस ऑन द रॉड. उसके ऊपर थोड़ी सी वैक्स लगा लीजिए, मोम जो होता है वो. दीज पीसेज शुड बी नियरली इक्वल डिस्टेंस. बराबर डिस्टेंस पर रखिए. नीचे डायग्राम दे रखा है इसका. एंड क्लैम्प द रॉड टू स्टैंड. इसको एक स्टैंड में कस दीजिए, क्लैम्प कर दीजिए. इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड बिटवीन ब्रिक्स. दो ईंटों के बीच में भी ऐसे रख सकते हो, कोई इशू नहीं है. नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व वॉट हैपन्स टू द वैक्स पीसेस. आप यहाँ से हीट कीजिए और देखिए कि वैक्स के पीसेस के साथ क्या होता है. डू दीज पीसेस बिगेन टू फॉल. क्या ये पीस धीरे धीरे नीचे गिरने लग गए?
ऐसे ऐसे करके। विच पीस फॉल्स द फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा पीस गिरा था। तो हमने क्या देखा बच्चों को, जैसे आप इसको हीट करते हैं ना, तो हीट यहाँ से ट्रांसफ़र होकर पहले इस वैक्स के पास पहुँचती है पहले वाला, तो ये वैक्स गर्मी की वजह से नीचे गिर जाता पिघल के, फिर आगे बढ़ती हीट तो इसके पास, तो फिर ये गिरता है, ऐसे करके लाइन से ही गिरते जाते हैं। तो हमको इससे ये समझ में आता है कि जो हीट है ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड, मतलब जहाँ पर फ्लेम है उसके एंड पर पहले पहुँचती हीट, फिर आगे ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, पहले हीट कहाँ पहुँचेगी, जहाँ पर फ्लेम या आग है यहाँ पर सबसे पहले, फिर इससे थोड़ा सा आगे ट्रांसफ़र हुई तो ये गिरा, फिर आगे ट्रांसफ़र हुई तो ये वाला गिर जाएगा, फिर आगे ट्रांसफ़र हुई तो ये, ऐसे करते करते लास्ट में सबके पास पहुँच जाएगी। सो द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हॉटर एंड टू दी कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। तो इस मेथड को क्या कहते हैं बच्चों, हीट फ्लो की इस मेथड को कंडक्शन कहते हैं, जहाँ पर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। इन सॉलिड जो चीज़ें होती है, जो कड़क चीज़ें होती है, हार्ड होती है, आपने देखा होगा सॉलिड पहचानते, जैसे पेन है सॉलिड है, ये ब्रिक है सॉलिड है ना, ये रॉड है ये सॉलिड है। तो ये सॉलिड चीज़ों में ज़्यादातर कंडक्शन से ही काम चलता है। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन की मेथड से ही ये सब इसमें होता है। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट ईजिली, क्या सारे सब्सटेंस आसानी से हीट को कंडक्ट कर देते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, ऐसा नहीं है बच्चों, सारे एलिमेंट या सारे सब्सटेंस एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ हीट के रेजिस्टेंस भी होते हैं जो हीट को आगे नहीं जाने देते। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल, आपने देखा होगा कि घर में जो फ्राइंग पैन होता है या कोई यूटेंसिल बर्तन होता है जिसके अंदर हम वाटर या मिल्क को हॉट या गर्म करते हैं, उसका जो हैंडल है वो हमेशा प्लास्टिक का या लकड़ी का बना होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देते। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट, क्या आप उसको अगर बिना हैंडल के पकड़ोगे तो हर्ट नहीं होगा, आपका हाथ जल सकता है बच्चों। ठीक है, एक एक्टिविटी करने का कहा गया है। हीट वाटर इन ए स्मॉल पैन और अ बीकर, कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर, डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल इन हॉट वाटर। मतलब आप क्या करिए कि गर्म पानी करिए और पानी के अंदर ये चीज़ें डाल दीजिए, क्या क्या, एक स्टील की चम्मच डाल दीजिएगा, स्पून डाल दीजिएगा, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल, कोई डिवाइडर डाल दीजिएगा। इन सब का एक कोना क्या कीजिए आप वाटर के अंदर डाल दीजिए, और दूसरा जो एंड है, जो दूसरा एंड है उसको हम देखेंगे कि वो गर्म हो रहा है या नहीं। वेट फॉर अ फ्यू मिनट एंड टच द अदर एंड, दूसरे एंड को फिर से टच कीजिए। इंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3। तो हम इसके लिए एक टेबल बनाते हैं बच्चों। तो आपने क्या देखा, स्टील स्पून जो है वो बनी हुई होती है मेटल की, और उसका दूसरा जो एंड है, डज द अदर एंड गेट हॉट, मतलब एक कोने को आपने, इस कोने को सपोज आपने वाटर के अंदर डाला, तो क्या दूसरा एंड जो है यहाँ से वाटर के अंदर डाल दिया इतना हिस्सा, और बचे हुए हिस्सा बाहर है, तो क्या ये एंड गर्म होगा ये वाला हिस्सा। तो यस, मेटल की चीज़ों का ये हिस्सा हॉट हो जाता है, पेंसिल का नहीं होगा बच्चों। डिवाइडर स्टील का बना होता है, मेटल का बना होता है तो हो जाएगा। स्केल प्लास्टिक का होता है तो उसका दूसरा एंड नहीं होगा। ठीक है, सो हमने देखा कि हर ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं करता है, कुछ ऑब्जेक्ट ही ऐसा करते हैं। सो द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, मतलब ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से हीट को आगे बढ़ने देते हैं, जैसे कि मेटल की स्पून हमने देखी अभी, चम्मच जो थी वो, उसका दूसरा कोना कैसे गर्म हो गया, क्योंकि उसने अपनी हीट को एक कोने से दूसरे कोने तक जाने दिया, रोका नहीं, अलाउ किया। क्या लिखा ना, अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, हीट को आगे बढ़ने दिया, तो वो कंडक्टर कहलाते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, स्टील, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली, लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो हीट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते, जैसे हमने भी देखा प्लास्टिक का स्केल जो था वो गर्म नहीं हुआ, उसका दूसरा कोना जो है, दूसरा एंड जो है वो हॉट नहीं हुआ। वो होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जैसे कि प्लास्टिक और वुड, लकड़ी।
पुअर कंडक्टर आर ऑल्सो नोन एज इंसुलेटर, पुअर कंडक्टर को हम इंसुलेटर भी कहते हैं बच्चों। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस। वाटर और एयर जो है वो हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं है बच्चों, पुअर कंडक्टर्स कहलाते हैं। तो फिर इनके अंदर से हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं बच्चों। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, एक गोल बॉटम यानी पेंदे का, राउंड बॉटम मतलब गोल पेंदे का एक फ्लास्क या कोई कांच का बर्तन लीजिए, है ना। लेबोरेटरी में इसको फ्लास्क कहते हैं। इफ़ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज, तो आप एक बीकर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिल इट 2/3 विथ वाटर, इसे कितना फिल कीजिए, 2/3 मतलब अगर इसके 3 हिस्से कर दें तो उनमें से 2 हिस्सों में आप वाटर भर दीजिए। प्लेस इट ऑन अ ट्राईपॉड, मतलब गर्म करने का होता है लेबोरेटरीज में ट्राईपॉड, और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट, मतलब इसको ऐसा रखिए कि आप इसको कैंडल से, किसी मोमबत्ती या कैंडल से इसको हीट कर सकें। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, मतलब पानी एकदम ठहर जाए। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, उसके अंदर क्या करो, एक पोटेशियम पर मैग्नेट का टुकड़ा डाल दीजिए, क्रिस्टल। जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो इट, मतलब आप उसको हीट करिए। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर ओन नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वॉट यू ऑब्जर्व। तो बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा एग्जाम्पल है। मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि इसमें होगा क्या, फिर मैं आपको रीड करवाऊँगा। देखिए ये हमारा कुछ अरेंजमेंट है, ये हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है। इसके नीचे हमने क्या करा, पोटेशियम परमैंगनेट के हमने यहाँ पर एक क्रिस्टल डाल दिया। पोटेशियम परमैंगनेट इसके अंदर घुल जाता है बच्चों, पर वो दिखाई देगा आपको। जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, नीचे से जो वाटर के पार्टिकल गर्म हो जाते हैं वो धीरे से ऊपर जाते हैं, और जो ठंडे पार्टिकल है वो उनकी जगह पर नीचे आते जाते हैं। जो चीज़ें गर्म होती जाती हैं वो ऊपर उठती जाती है, और ठंडी चीज़ें नीचे आती जाती है। नीचे से गर्म ऑब्जेक्ट जो है, पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल जो है वो ऊपर जाते हैं, और ठंडे ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आते हैं। ये यहाँ पर होता है। सो व्हेन वाटर इज हीटेड, द वाटर नियर द फ्लेम, जो नीचे पानी है बॉटम में, पेंदे में नीचे होता है, गेट्स हॉट, वो गर्म हो जाता है। एंड हॉट वाटर राइजेस अप मतलब ऊपर उठता जाता है, वो नीचे से ऊपर जाने लग जाता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन टूवर्ड द सोर्स ऑफ हीट, और जो ठंडा वाटर है वो उसके साइड से इधर से नीचे आने लग जाता है। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेस, वो जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं या थोड़ा सा जो वाटर है वो भी गर्म होता है और फिर से ऊपर की ओर उठने लग जाता है। मैंने बताया था ना कि ये यहाँ पर जितना वाटर हीट हो रहा है वो ऊपर जाएगा, और ये साइड से ऐसे उसकी जगह घेरते जाएंगे, उस जगह पर आते लग जाता है। एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन, और फिर से सारा पानी धीरे धीरे नीचे आता लग जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड, और जब पूरा वाटर हीट हो जाता है अच्छे से, है ना, तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। दिस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ नोन एज कन्वेक्शन, इस मेथड को क्या कहते हैं बच्चों, इस मेथड को कहते हैं हीट की कन्वेक्शन मेथड, जिसके अंदर हीट ट्रांसफ़र तो होती है, लेकिन हीट ट्रांसफ़र होती है अपने एटम्स या मॉलिक्यूल को आगे बढ़ा देती है। इसमें क्या होता है, हमने पहले क्या देखा था, सॉलिड में देखा था कि उसको कंडक्शन कहते हैं। वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होती है लेकिन मॉलिक्यूल कहीं नहीं जाते, मेटल के पार्टिकल वहीं थे, वो कहीं नहीं गए। लेकिन यहाँ आपने क्या देखा कि वाटर के जो मॉलिक्यूल है जब गर्म होते हैं तो ऊपर चले जाते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाते हैं, तो ये प्रोसेस कन्वेक्शन होता है। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, सेकेंड मेथड किसके लिए थी, कन्वेक्शन जो मेथड है बच्चों ज़्यादातर लिक्विड्स के लिए होती है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, स्मोक हमेशा किस तरफ जाता है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस अप, तो याद रखिएगा जो एयर होती है वो भी हमेशा गर्म होने के बाद राइज होती है, हल्की हो जाती है, इसलिए हवा में ऊपर उठने लग जाती है, राइजेस अप, ऊपर की ओर जाती है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन टेक इट्स प्लेस, और हमेशा एयर भी जो होती है वो उसी की जगह लेती है, ठंडी
एयर जो है वो गर्म की जगह ले लेगी और गर्म आगे चली जाएगी, हॉट एयर आगे चली जाएगी। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, और इस तरीके से एयर क्या होती है बच्चों, गर्म हो जाती है। एक एक्टिविटी गिवन है, पढ़ लेते हैं। लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, मतलब किसी कैंडल को हीट कीजिए एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, एक हाथ को क्या करिए, फ्लेम के साइड में रखिए, जैसा कि फिगर में दिया है, ठीक है, और एक हाथ को ऊपर रखिए। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट, क्या आपके दोनों हैंड्स इक्वल हॉट फील करेंगे? इफ नॉट, विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई, तो दोनों को अगर इक्वल नहीं मिलता है तो किसको ज़्यादा मिलता है और क्यों मिलता है? और क्या लिखा है यहाँ पर, बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस, मतलब ऐसा नहीं कि उसके पास रख दो आपके हाथ जल जाए, थोड़ा दूरी पर रखिएगा अपने हाथ, जिससे कि आप सेफ रह सकें। सो हमने क्या देखा बच्चों, नोटिस दैट टूवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, देयरफॉर द हैंड्स अबव द फ्लेम फील्स हॉटर, मतलब जो ऊपर हाथ होता है ना वो ज़्यादा गर्म फील करता है एज़ कम्पेयर टू साइड वन, क्योंकि हीट जो है वो यहाँ का, जैसे ये फ्लेम के ऊपर की जो ये एयर है ये गर्म होती है और ऊपर की तरफ उठती है, और वो गर्म एयर हमको यहाँ पर हाथ में फील होती है, जबकि लेफ्ट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हॉट एयर लेफ्ट राइट में नहीं जाती है, हॉट एयर कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, इसलिए ये वाला जो हैंड है हमारा इसको ज़्यादा हीट फील होगी। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, तो इस फ्लेम के ऊपर जो हाथ रखा है उसको ज़्यादा गर्मी फील होगी, ऑन दी साइड में ये कम होगी। हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज द टॉप, मतलब साइड में ऐसा नहीं होगा, साइड में हमको इतना गर्मी फील नहीं होगी। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज, जो लोग कोस्टल यानी कि समुद्र के किनारे, नदी के किनारे रहते हैं, एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फेनोमिनन, उनको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमिनन को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर, मतलब दिन के समय क्या होता है, जो लैंड है या ज़मीन है, गेट्स हीटेड मतलब गर्म हो जाती है, फास्टर देन वाटर, पानी से जल्दी गर्म हो जाता है लैंड या ज़मीन। द एयर अबाउट द लैंड बिकम्स हॉटर, मतलब तो जो जमीन एयर है, कहाँ की एयर है, ज़मीन के ऊपर की एयर है, वो जल्दी गर्म हो जाएगी, क्योंकि लैंड गर्म हुआ तो उसके ऊपर की एयर भी गर्म हो जाएगी। एंड राइजेस अप, और क्या होती है, राइज हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, तो फिर जहाँ पर अब एयर राइज हुई है वहाँ पर ठंडी एयर तो आएगी ना, तो वो एयर कहाँ से आती है, द कूलर एयर फ्रॉम द सी, तो उसकी जगह पर सी से, समुद्र से ठंडी हवाएं आती हैं, रशेस इन टूवर्ड द लैंड एंड टेक इट्स प्लेस। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी, वार्म एयर कहाँ जाती है, ऊपर उठती है और सी की तरफ जाती है, और ये साइकिल चलता रहता है, इसको कहा जाता है सी ब्रिज। क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है, द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रिज, इसको सी ब्रिज कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एयर क्या होती है, सी से लैंड की ओर आती है। क्या होता है ये देखिए, इन द डे टाइम वाटर जो होता है वो गुड कंडक्टर नहीं होता बच्चों हीट का, तो वो जल्दी से गर्म नहीं होता है, तो दिन के समय लैंड ज़्यादा गर्म रहता है ज़मीन, और वाटर कम गर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ की जो एयर है वो ऊपर उठ जाएगी, तो इसकी जगह ये ठंडी एयर यहाँ आ जाएगी, कहाँ से, जो वाटर के ऊपर की हवा है वो यहाँ आ जाएगी। तो क्या हो रहा है, कूल, यहाँ से कूल या ठंडी हवाएं लैंड की तरफ जा रही है, और लैंड के ऊपर की जो हॉट हवा है वो इधर जा रही है, तो इसको कहते हैं सी ब्रिज। ब्रिज यानी हवा, ठंडी हवा चलती है सी से लैंड की तरफ इन द डे टाइम। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ हाउसेस इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। हमेशा देखिएगा समुद्र के आसपास जिनके घर होते हैं वो हमेशा विंडो अपने किसकी तरफ रखते हैं, समुद्र की ओर रखते ही हैं, जिससे कि ठंडी हवाएं उनके घर की तरफ आए। बट एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स, और रात के समय बिल्कुल उल्टा होता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली, पानी अगर दिन भर में गर्म हो गया बच्चों तो वो धीरे धीरे ठंडा होता है,
लेकिन लैंड या जो ज़मीन है वो बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। ठीक है, सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड द सी, दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज। मतलब अब नाइट में क्या होता है, सिस्टम उल्टा हो जाता है। नाइट के टाइम पे क्या हुआ बच्चों, लैंड जो है वो जल्दी से ठंडा हो गया लेकिन सी ठंडा नहीं हुआ, तो सी के ऊपर की जो एयर है वो अभी भी गर्म है, तो वो ऊपर उठ जाती है और उस एयर को प्रॉपर या कूल करने के लिए लैंड की इधर से जो ठंडी हवाएं हैं वो लैंड से इसकी तरफ जाती है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है लैंड ब्रिज, जो नाइट के अंदर होता है। तो ध्यान रखिएगा, सी ब्रिज डे टाइम, लैंड ब्रिज इन द नाइट टाइम। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। जब हम सन के सामने आते हैं, मतलब दिन में बाहर निकलते हैं धूप में, तो हमें वार्म फील होता है। तो हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस, लेकिन सन तो हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, मिलियंस ऑफ किलोमीटर, तो कैसे सन की हीट हमारे तक पहुंचती है। इट कैन नॉट रीच बाय अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन, ना ये कंडक्शन से हमारे पास आती है ना ही कन्वेक्शन से। तो एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन अर्थ एंड सन, मतलब अर्थ और सन के बीच का जो हिस्सा है ना, स्पेस, वहाँ पर एयर नहीं है, कोई मीडियम ही नहीं है, बिल्कुल वैक्यूम है बच्चों, खाली जगह है, वहाँ पर एक भी मॉलिक्यूल नहीं है किसी भी चीज़ का। तो कैसे हमारे पास ये पहुँचती है ना सन की हीट। फ्रॉम द सन हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस विच इज़ नोन एज रेडिएशन, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रेडिएशन। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, उनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, कहीं पर मीडियम है या नहीं, उसके बिना भी ये रेडिएशंस के थ्रू हमारे तक पहुंच जाती है। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, अगर हम किसी रूम हीटर के सामने बैठे हों तो हमको इसी मेथड से हीट मिलती है। अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन। हीट किसी मीडियम से अपने, मतलब किसी ऑब्जेक्ट से अपने आसपास के मीडियम में कैसे जाती है, बाय रेडिएशन मेथड। ठीक है, अवर बॉडी टू गिव्स हीट टू सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम द बाय रेडिएशन, हमारी बॉडी भी क्या करती है, अपने आसपास के सराउंडिंग से हीट कैसे लेती है, बाय दिस मेथड, रेडिएशन मेथड से ही लेती है। तो क्या होती है ये, ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, मतलब हर बॉडी के अंदर से हीट रेडिएट होती है, रेडिएशंस के फॉर्म में निकलती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड एंड अ पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब जब ये हीट की रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट की बॉडी से टकराती हैं तो अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड पार्ट में बी ट्रांसमिटेड, द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ हीट, मतलब जब हम कोई चीज़ को, हीट को, गर्मी को अपने अंदर ले लेते हैं, जब भी कोई रेडिएशन जाती है तो उसका कुछ हिस्सा हम लोग ले लेते हैं बच्चों, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर किसकी वजह से बढ़ता है, ड्यू टू एब्जॉर्ब्ड पार्ट, किस पार्ट की वजह से, जो हिस्सा हीट का हम एब्जॉर्ब करते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। वाई आर यू एडवाइज्ड टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन, आपको जब गर्मी में जाते हैं तो अम्ब्रेला के लिए क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि आप उस हीट से बच सकें, क्योंकि वो रेडिएशन जो आती हैं वो अगर डायरेक्ट आपकी बॉडी पर पहुंचेंगी तो आप उसको ले सकते हैं, लेकिन कोई अम्ब्रेला क्या कर सकता है, उस पार्ट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, अम्ब्रेला उस हीट ऑफ रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है बच्चों। काइंड्स ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर एंड वाटर, चलिए बच्चों मैं हीट, इस रेडिएशन के बारे में कुछ और समझाता हूँ। रेडिएशंस क्या होती है बच्चों, एक टाइप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जिनको आप हायर क्लासेस में समझोगे, है ना, वो अपने साथ एनर्जी कैरी करके रखती हैं और कैरी करके ही एनर्जी ले जाती हैं। ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का साइंस होता है जो आप छोटे क्लासेस में तो नहीं समझ पाएंगे, बड़े क्लासेस में जैसे जैसे जाएंगे आपको इन चीज़ों को समझ में आने लग जाएगा। तो रेडिएशन को अभी सिर्फ इतना समझिए कि रेडिएशन जो होती हैं, है ना, एक टाइप की रेज होती हैं, किरणें होती हैं या कुछ वेव्स होती हैं जो अपने साथ हीट को ले जाती हैं और वो सिर्फ उसी को देती हैं जिससे वो जाके टकराती हैं, है ना, मीडियम को नहीं देती हैं।
जब भी कोई मटेरियल पार्टिकल उससे टकराता है उसको वो अपनी हीट दे देती है, नहीं तो वो हीट कहीं इतनी दूर भी जा सकती है। चलिए, तो कैसे कपड़े हम समर में और विंटर में पहनते हैं इसके बारे में बात करते हैं हम। सो यू नो दैट इन समर वी प्रिफर लाइट कलर्ड क्लोथ। आपने देखा होगा कि गर्मी के समय हम कैसे कपड़े पहनते हैं बच्चों, लाइट कलर, जो लाइट कलर है, ज़्यादा डार्क नहीं होते हैं। और इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर क्लोथ्स। इसके पीछे भी साइंस है बच्चों, कैसा है देखिए जरा। टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैन्स, 2 टिन की कैन लीजिए। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड अदर इज वाइट, दोनों को, एक को ब्लैक कलर कर दो और एक को वाइट को। चलिए पीछे हमको करके भी दिखाया गया है। हाँ ठीक है, ये देखिए, गुड। नेक्स्ट, पॉर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट 1 आवर। 1 घंटे के लिए उनको छोड़ दीजिए पानी भर के। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस, और दोनों का टेम्परेचर मेजर कीजिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर? बिल्कुल फाइंड करेंगे। इन विच कैन द वाटर इज वार्मर, कौन से में? जो ब्लैक वाला है इसके अंदर वाटर ज़्यादा गर्म होगा बच्चों। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन 2 कैन्स, आप हाथ लगा के भी इनका डिफरेंस दे सकते हो, ठीक है। वी often use electricity and fuels like coal, wood to keep our houses cool or warm. It is possible to construct building that are not affected much by heat and cold outside. मतलब हम ऐसी बिल्डिंग भी बना सकते हैं जो हीट और सर्दी से ज़्यादा फर्क जिसको ना पड़े। It is possible to construct building that are not affected by much by heat and cold outside. This can be done by constructing outer wall of building so that they have trapped layer of air. One way of doing this is to use hollow bricks which are available these days. मतलब हम क्या कर सकते हैं, हमारे घरों की जो वॉल है, कमरे हैं, उनके बीच में जो दीवारें हम बनाते हैं उनके बीच में स्पेस दे दें बच्चों, खाली जगह दे दें, जिससे क्या होता है एयर उनके बीच में भर जाएगी। दीवारों से हमको गर्मी फील होती है बच्चों, है ना। पहले दीवारें, छत गर्म होती है, वो फिर नीचे हीट ट्रांसफ़र करती हैं। अगर हम उनके बीच में एयर फिल कर देंगे, हवा डाल देंगे, क्या कर देंगे, एयर, क्योंकि एयर जो है वो हीट का अच्छा कंडक्टर नहीं है, ठीक है। एयर अच्छी कंडक्टर नहीं होती है, इसलिए क्या होगा, हमारे को ना तो ज़्यादा गर्मी फील होगी ना ही ज़्यादा ठंडी। ऐसे घर बनाए जा सकते हैं। फिल द 2 कैन्स यूज्ड इन एक्टिविटी 4.10, जो 2 कैन आपने इसमें यूज करी हैं, ओके, विथ द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर, सपोज 60 डिग्री। लीव द कैन्स इन रूम और इन शेड, मतलब उनको आप ठंडी जगह किसी कमरे में रख दीजिए। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट, 10 से 15 मिनट बाद आप टेम्परेचर देखिए। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन फॉल बाय द सेम अमाउंट, क्या दोनों ही बॉडीज में वाटर सेम तरीके से ठंडा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। जो ब्लैक बॉडी है वो जितनी जल्दी हीट लेती है बच्चों, उतनी जल्दी हीट को छोड़ भी देती है, ठीक है। Do these activities suggest to you that reason why it is more comfortable to wear white or light colored clothes in the summer and dark color clothes in the winter? तो इसका रीज़न क्या है बच्चों की, जो डार्क सरफेसेस होती हैं, डार्क सरफेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विथ डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर। सर्दियों में ये क्या करती हैं, ब्लैक कलर की जो या ब्लू, डार्क ब्लू कलर के जो कपड़े होते हैं बच्चों, ये जल्दी से गर्म हो जाते हैं। हीट सोखना, एब्जॉर्ब करना इनकी प्रॉपर्टी है, ये बहुत जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें गर्मी फील कराते हैं। लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट, मतलब लाइट कलर के कपड़े क्या करते हैं, अपने ऊपर गिरने वाली जितनी भी हीट है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस लौटा देते हैं। एंड फॉल्स ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देम इन समर। इसलिए गर्मी के समय में लाइट कलर के कपड़े हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो हीट सोखते नहीं, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं, दूर भगा देते हैं, जिससे कि हमको गर्मी फील नहीं होती है। तो दोनों के अपने अपने यूज़ है बच्चों। ब्लैक कलर सर्दियों में काम आता है तो गर्मियों में नहीं। सो वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर। वूलन क्लॉथ हमें किस प्रकार गर्मी देते हैं ये भी समझ लीजिए। इन विंटर सीजन वी यूज़ वूलन क्लॉथ, है ना। वूलन मतलब
ऊन के बने हुए ऊनी कपड़े पहनते हैं हम लोग, स्वेटर, शॉल्स, है ना, ये सब हम यूज़ करते हैं। वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वूल जो है, ऊन हिंदी में कहते हैं ऊनी कपड़े, वूल जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट का। देयर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल। होता क्या है बच्चों, वूल के जो फाइबर होते हैं, जो धागे होते हैं, उनके बीच में हवा फंस जाती है, एयर ट्रैप्ड होती है। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट। तो वो एयर जो है वो हीट को अंदर नहीं आने देती है। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। ठंडे सराउंडिंग से गर्मी सर्दी को हमारी बॉडी में नहीं आने देती है। सो वी फील वार्म। हमें कैसा लगता है, गर्म फील होता है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट जॉइन टुगेदर, वॉट वुड यू चूज एंड वाई। रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट। मतलब अगर आप दो ब्लैंकेट लेते हैं तो क्या होगा, उन दोनों के बीच में एयर फिल होती है और वो एयर हमें बचा सकती है बच्चों। एयर हमें क्या कर सकती है, एयर हमें हीट से बचा सकती है। तो ये था बच्चों हमारा लेसन का पार्ट नंबर 2। अब हम इतना कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन आंसर भी इसी पार्ट में फिनिश कर देते हैं, जिससे हमें नया वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा। चलिए, स्टेट द सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ बिटवीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था लेबोरेटरी थर्मोमीटर, क्लिनिकल, इनके बीच में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस है वो देख लेते हैं। सो क्लास, ये रहा हमारा आंसर। सिमिलरिटीज़ क्या है बच्चों, सिमिलरिटी है कि दोनों यूज़ करते हैं मर्क्यूरी का, बोथ यूज़ मर्क्यूरी, बोथ मेजर टेम्परेचर। दो सिमिलरिटीज़ हैं उनके बीच में। डिफरेंसेस काफ़ी हैं। डिफरेंसेस क्या क्या है बच्चों, हम इस बारे में अब डिस्कस करेंगे। पहला डिफरेंस है, द रेंज ऑफ मर्क्यूरी थर्मोमीटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। मर्क्यूरी थर्मोमीटर हैविंग ग्रेजुएशन फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 वाइल द टेम्परेचर इंटरवल मार्क्ड ऑन क्लिनिकल। मर्क्यूरी थर्मोमीटर को लेबोरेटरी थर्मोमीटर भी कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। इसको लेबोरेटरी थर्मोमीटर कर लेना आप लोग, क्योंकि यहाँ लेबोरेटरी लिखा है तो यहाँ लेबोरेटरी लिख लें। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में 100 डिग्री सेल्सियस तक का भी टेम्परेचर नाप सकते हैं। उसके अंदर 0 से 100 या ये कर लो कि 110 डिग्री तक का होता है, 110 डिग्री तक का टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। वाइल द टेम्परेचर इंटरवल मार्क्ड ऑन क्लिनिकल, जो घरों के लिए थर्मोमीटर होता है उसमें सिर्फ 35 डिग्री से 43 या 42 डिग्री तक ही मेजर लिखी होती है। द टेम्परेचर ऑन लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉल्स बाय इटसेल्फ। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का टेम्परेचर अपने आप नीचे गिरता है, बट नॉट सो क्लिनिकल। लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर का नीचे नहीं गिरता है। इन क्लिनिकल थर्मोमीटर अ जर्क इज गिवन सो दैट इट सेट अगेन फॉर मेजरिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। मतलब दूसरे व्यक्ति का टेम्परेचर नापने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसको एक झटके देना पड़ता है नीचे थोड़े से ऐसे, है ना, अपने हाथ से हिलाकर उसको नीचे किया जाता है ना। नेक्स्ट है हमारा 2 एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। एग्जाम्पल देना है हमको कंडक्टर इंसुलेटर के, दो एग्जाम्पल। तो कंडक्टर कौन होते हैं बच्चों, आयरन है, एल्यूमिनियम है। इंसुलेटर कौन होता है, इंसुलेटर होता है प्लास्टिक और वुड। मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लेना ऐसे। कंडक्टर में कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन लिख सकते हैं। इंसुलेटर में वुड, प्लास्टिक, ये लिख सकते हैं। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाई इट्स टेम्परेचर। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, टेम्परेचर, ठीक है। स्पेलिंग कहाँ लिखी टेम्परेचर की, ये लिखिए, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय, किससे नहीं नाप सकते हम, क्लिनिकल थर्मोमीटर से नहीं नाप सकते। इसके लिए क्या चाहिए, लेबोरेटरी। लेकिन यहाँ उन्होंने पूछा क्या है, कैन नॉट बी मेजर, किससे नहीं नाप सकते हैं, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर से। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। किस में नापा जाता है बच्चों, टेम्परेचर को नापा जाता है डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मेरे पास पेन है इसलिए मैं बुक में लिखना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए आपको स्पेलिंग बता रहा हूँ, सेल्सियस, ठीक है। पेज टर्न करते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। हमने भी पढ़ा था ना कि रेडिएशन मेथड में हमको किसी मीडियम की नीड नहीं होती है। अ कोल्ड स्टूल स्पीन, स्टील स्पून मतलब स्टील की बनी हुई कोई ठंडी चम्मच, इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, हीट इज ट्रांसफर्ड टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन के मेथड से जाता है बच्चों, मैंने सिखाया है। क्लोथ्स ऑफ डैश कलर एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर। तो यहाँ पर डार्क कलर, DAR के डार्क कलर
डार्क कलर के कपड़े ज़्यादा अच्छे से हीट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इनको मैच करना है। लैंड ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग, लैंड ब्रिज कब होता है? लैंड ब्रिज होता है इन द नाइट, रात के समय। सी ब्रिज ड्यूरिंग द डे। डार्क कलर क्लॉथ आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग विंटर, लाइट कलर क्लॉथ आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग समर। आंसर बता दिए सारे आपको मैंने। ओके, डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अभी हमने समझा था कि हम एक मोटा कपड़ा पहनने के बजाय 2 या 3 अलग अलग क्लोथ्स को पहनने से क्या बेनिफिट होता है बच्चों? उनके बीच में एयर फिल हो जाती है, और एयर जो होती है, हवा जो होती है, वो हीट की बैड कंडक्टर होती है, और हमें ज़्यादा बेटर फील होता है किसी मोटे से कपड़े को पहनने की बजाय। मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग कीप्स अस वार्म, वो हमको गर्म रखती है इन विंटर एज दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में जगह हो जाती है। एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एयर क्या होती है? हीट की पुअर कंडक्टर होती है। दिस इंक्रीजेस द इंसुलेशन एंड दस कंफर्टेबली वार्म ऑफ द क्लोथ एज होल, मतलब उनके बीच में जो एयर होती है वो आने वाली हीट को इंसुलेट करती है, रोकती है, आगे नहीं बढ़ने देती है, ठीक है, जिससे कि हमको वार्म फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम पहले बुक में देखेंगे फिर करेंगे। लुक एट द फिगर 4.13, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कंडक्शन से किस प्रकार जाएगी? कन्वेक्शन से और रेडिएशन से। बहुत ईजी है बच्चों। हमने क्या देखा था कि जब हीट कहाँ जाती है? हीट फ्लेम से मिलेगी सबसे पहले इस बर्तन को, है ना, तो इस बर्तन को जो हीट मिलेगी वो होगी कंडक्शन। इस बर्तन से इस हैंडल में जो जाएगी वो भी कंडक्शन से, ठीक है। लेकिन जब हीट इस पॉट से या बर्तन से जब वाटर के पास जाएगी तो वो भी कंडक्शन है, लेकिन वाटर के अंदर हीट जो ट्रांसफर होगी एक कोने से वाटर के नीचे वाले हिस्से से वाटर के ऊपर वाले हिस्से तक जाती, वो होती है कन्वेक्शन से। और जो हीट है वो यहाँ के ऊपर की जो एयर होती है, वाटर के ऊपर की एयर जो होती है उसके पास जब जाती है तो वो एक रेडिएशन की मेथड से या एयर जो वाटर के ऊपर की एयर है वो भी कन्वेक्शन से ही जाएगी बच्चों, है ना। लेकिन जो ये बॉडी गर्म हुई है, कौन? ये बर्तन गर्म होता है, ये जब ठंडा होगा या इसके अंदर से जो हीट इसके बाहर की इधर की एयर में, इसके इस तरफ की एयर में जाएगी ना, वो जाएगी रेडिएशन से, क्योंकि इस मेटल से एयर के पास जाती है रेडिएशन। तो ये तीनों प्लेस मैंने आपको बता दिए। मैं आपको इसका क्वेश्चन भी बता दूं, आपको बुक ऐसा दिया है, वाटर के अंदर कन्वेक्शन होता है और कंडक्शन मेटल से मेटल के बीच में होता है, समझा दिया मैंने। वो रेडिएशन कहाँ से कहाँ होती है? ये जो फ्लेम है, फ्लेम से आसपास की जो एयर गर्म होगी वो रेडिएशंस के थ्रू होगी। चलिए बच्चों, काफ़ी मज़ा आ रहा है इस लेसन में। क्वेश्चन 7 पढ़ते हैं, क्या लिखा है। इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट। बिल्कुल सही है। जहाँ पर बहुत गर्मी होती है उन जगहों पर बोला जाता है कि घर की दीवारें बाहर वाइट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हॉट क्लाइमेट में क्या होगा, जहाँ बहुत गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी, वाइट कलर क्या करता है, उस बहुत सारे लाइट को, बहुत सारी हीट को दूर भगा देता है, अपने से दूर कर देता है। जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा बच्चों कि वो जल्दी से हीट नहीं लेगा और गर्म नहीं होगा। सो द प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इज एडवाइज दैट द आउटर वॉल ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट बिकॉज, क्योंकि वाइट कलर डू नॉट रेडिएट हीट इजीली, वो आसानी से हीट ना लेता है ना ही देता है। 1 लीटर ऑफ वाटर 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर 50 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा बच्चों? टेम्परेचर उन दोनों के बीच का होगा, ठीक है, बिटवीन 30 एंड 50, है ना। ना तो 30 से वो कम होगा और ना ही 50 से ज़्यादा हो सकता, उन दोनों के बीच का रहेगा। तो बिटवीन 30 एंड 50, तो डी आंसर हो गया। An iron ball of 40 degree Celsius is dropped in mug containing water 40 degree Celsius. The heat will 40 डिग्री सेल्सियस की बॉल है और 40 डिग्री का ही वाटर है, तो दोनों का जब टेम्परेचर सेम है तो कहीं से जाएगा क्या? नहीं। हीट नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन, दोनों का टेम्परेचर सेम है बच्चों। टेम्परेचर अलग होता तो ही ये पॉसिबल था। टेम्परेचर सेम है मतलब कहीं पर भी कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी। अब वुडन स्पून इज डिप्ड, चलिए मैं बुक में बता दूं 2 क्वेश्चन।
वुडन स्पून इज डिप्ड, लकड़ी का स्पून डिप कर रहे हैं, एक कप ऑफ आइसक्रीम, इट इज हॉटर इस अदर एंड, क्या दूसरा एंड गर्म या ठंडा होगा। becomes cold by process of conduction, becomes cold by process of convection, becomes cold by process of radiation, does not become cold, बिल्कुल सही कहा, वो cold ही नहीं होगा, does not become cold, ठंडा होता ही नहीं क्योंकि वो हीट का बैड कंडक्टर होता है बच्चों, क्या होता है, हीट का बैड कंडक्टर होता है। स्टेनलेस स्टील पेन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बटन, उनके अंदर कॉपर की बटन होती हैं, सॉरी बॉटम होता है कॉपर का। द रीज़न फॉर दिस, क्योंकि कॉपर क्या करता है बच्चों, कॉपर बॉटम मेक्स द पेन मोर ड्यूरेबल, सच पेन्स अपीयर कलरफुल, नहीं, कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील, बिल्कुल सी आंसर, क्योंकि कॉपर हीट का अच्छा कंडक्टर होता है स्टील से भी। तो यहाँ ये लेसन फिनिश होता है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में हम लेसन 5 देखेंगे जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स।